जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आज सबकी तैयारी भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीएस का पार्ट नंबर 2, जिसका हमने प्रथम मॉक टेस्ट कराया था इसके पहले वीडियो में, अब आज की इस वीडियो में हम जो है जीएस का मॉक टेस्ट नंबर 2 कराएंगे। उसके पहले वीडियो में हमने आंसर को डिस्कस नहीं किया था, ना ही कोई कमेंट आया था कि आप आंसर दीजिए या ना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम सोचे हैं कि जो भी मॉक टेस्ट देख रहा हो उसको आंसर भी पता हो, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम आंसर को भी बताते हुए चलेंगे। दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि यह जो हमारा सेशन है ये ना कि छोटे एग्जाम को बल्कि बड़े एग्जाम को भी कवर करेगा, वन डे एग्जाम को, ठीक है ना। जैसे एसएससी एमटीएस, सीजीएल एमटीएस, ठीक है, सॉरी सीजीएल और बैंक इत्यादि एग्जाम के जीएस को कवर करेगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चिंत होकर केवल अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित महाभारत को मतलब किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो जो मुगल काल में संस्कृत फारसी में अनुवादित महाभारत है उसको किस नाम से जाना जाता है। मैं आप सभी को 3-4 सेकंड का अवसर दूंगा ताकि आप सभी भी प्रश्न को अपने दिमाग में सोच सकें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तूतीनामा, ठीक है ना। तूतीनामा इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। तो बताइए आप सभी। तो अनुच्छेद 17 जो है वह इसका राइट आंसर होगा। इसमें ही अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेखन किया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? जल्दी बताइए आप सभी, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। एक हार्स पावर में 746 वाट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो बताइए आप सभी, किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका, ठीक है ना। अमेरिका से यह विधान लिया गया है, ठीक है ना। आगे है, धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अपक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो बताइए आप सभी, कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब अपना 46वां प्रश्न देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइट है? कौन सा पौधा ब्रायोफाइट है, आप बताइए। तो जो मास है, मास नाम का पौधा, यह एक ब्रायोफाइट पौधा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है, ठीक है ना। किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? तो बताइए आप सभी। तो जो कृष्णा नदी है वह इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, ना मैं फास्ट रहा हूँ ना ही बहुत स्लो ही चल रहा हूँ, आप सभी को आंसर बताने का एक बार मौका देता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सॉरी, निम्न में से अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, ठीक है ना। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बताइए आप सभी। तो जो महेंद्रगिरी है वह इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से बांसुरी वादक है? तो बांसुरी कौन बजाता है? बताइए आप सभी। 49वां प्रश्न हमारा, इसका राइट आंसर कौन होगा? तो हरिप्रसाद चौरसिया जी जो है वह इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारत के किस राज्य में महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? तो बताइए आप सभी, किस राज्य में मनाया जाता है भारत के? तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा नागालैंड। नागालैंड में जो है महोत्सव उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई के संबंध में निम्न किसके बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी? तो बताइए आप सभी। तो इसका राइट आंसर होगा मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य, ठीक है ना। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? किस नदी का उद्गम जो है ये मध्य प्रदेश से होता है? तो बताइए आप सभी। तो जो ताप्ती नदी है, ठीक है ना, उसका जो उद्गम है वह मध्य प्रदेश से होता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे, निम्न से निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ये तो इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है ना। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बताइए आप सभी। इसका राइट आंसर होगा असम राज्य, ठीक है ना। असम राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो बताइए आप सभी, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो हेपेटाइटिस होता है हमारा, वो हमारे क्या है, वायरस के कारण होता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस अधिनियम को
मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? किस नियम को जाना जाता है? आप सभी आंसर देने का प्रयास कीजिए। जो भारत शासन अधिनियम 1919 है उसी को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है, आप सब बताइए। तो इसका पाओक्रिस्टेटस जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? ये तो इंपॉर्टेंट है, आप बताइए। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था, बताइए आप सभी। तो वो सन 1952 ईस्वी में प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए, निम्न में से किसने चार मीनार बनवाई थी? किसने चार मीनार बनवाई थी, बताइए आप सभी। तो कुली कुतुब शाह जो है वो उसने ही चार मीनार बनवाई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? गुरु शिखर किन पर्वत श्रृंखलाओं का सर्वोच्च शिखर है, बताइए आप सभी। 59वां प्रश्न हमारा है। तो 59वां जो उसका अरावली पर्वत श्रृंखला का जो है वो सर्वोच्च शिखर है। ठीक है ना, गुरु शिखर। आगे, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? 14, 18, 12 या 16, बताइए आप सभी। तो जो 16 होगा वो इसका राइट आंसर हो। प्राचीन भारत में 16 महाजनपद मौजूद थे जो कि बहुत ही शक्तिशाली थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, अब बताइए उपराष्ट्रपति कौन है? ठीक है, बताइए सभी। इसका जगदीप धनखड़ है, लाल कृष्ण आडवाणी है, द्रौपदी मुर्मू है, वेंकैया नायडू कौन है? तो जगदीप धनखड़ जो है वो इसका राइट आंसर होगा। आगे है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को एलन मस्क ने ट्विटर के सीईओ के पद से हटा दिया है? किसको हटा दिया है, आप सभी बताइए। पराग अग्रवाल है, दीपक ठाकुर है, दिनकर अग्रवाल है, जयदीप शर्मा है, कौन है, बताइए आप सभी। तो पराग अग्रवाल जो है इनको ही ट्विटर के सीईओ से जो है एलन मस्क ने हटा दिया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया था, बताइए सभी। शिमला, गांधीनगर, प्रयागराज या नई दिल्ली, किस शहर में किया था, तब बताइए। तो जो शिमला होगा वह इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एबेल पुरस्कार सन 22 से किसे प्रदान किया गया? ठीक है ना, 64वां। जैक्सन बेंसन, जॉन एफ नैश या ग्रेगरी मार्गुलिस या डेनिस पार्लेन सुलियन, किसको किया गया, बताइए सभी। तो जो डेनिस पार्लेन सुलिवियन है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, अगला जो कि मैं सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। किस भारतीय नेता को वर्ष 2022 में सिविलियर दी ला लीजन दी ऑनर से सम्मानित किया गया? किसको? जयराम नरेश, राजनाथ सिंह, शशि थरूर या अमित शाह? तो कौन इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए सभी। जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारे शशि थरूर जी हैं। ठीक है ना, शशि थरूर इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के सेशन में हम इतने ही प्रश्नों को चर्चा करते हैं। ठीक है ना, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमने सभी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, तो इन सभी प्रश्नों का मिक्सचर था। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को हमारा प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। जय हिंद।